हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो जो है पूरी तरीके से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे दी जाएगी। ये जो है ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के A to Z सिनेरियोज़ को बताएगी। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, किन चीज़ों में डील होती है और कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं, और वो सभी एग्जांपल्स के डीप डाउन सिनेरियोज़ को आप देख सकते हैं। पहले बातचीत कर लेते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होती क्या है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली दो पार्टीज़ के बीच में होती है जो कि बाय और सेल कर सकते हैं। अब क्या होता है कि बाय और सेल वो आज ही तय करेंगे कि आज का जो उनका प्राइस है वो फ्यूचर में कौन से प्राइस पे बाय या सेल करते हैं। बेसिकली अगर एक पार्टी आज के प्राइस पे सेल करती है तो फ्यूचर में जो दूसरी पार्टी होगी वो आज के प्राइस पे ही बाय करेगी, और वो फ्यूचर में एकदम एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से होगा। क्योंकि वो फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से होगा तो अगर एक सेल करती है तो दूसरे को बाई करनी ही पड़ेगी। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों में की जा सकती है। कुछ के अगर एग्जांपल्स दिए जाए तो कमोडिटीज़ में की जा सकती है, फॉरेन एक्सचेंज में की जा सकती है, इक्विटी में की जा सकती है और इंटरेस्ट रेट में की जा सकती है। अब क्या होता है कि सभी के अगर एक एक एग्जांपल्स हम दे सकें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से डील हो सकती है। पहली जो एग्जांपल्स मैं दूंगा वो कमोडिटीज़ के माध्यम से होगा। तो मान लेते हैं कि एक फार्मर जो है वो 10 रुपया में अपना जो सामान है वो बेचेगा दूसरे पार्टी को। अब 10 रुपया में सामान कौन कौन से आ सकते हैं, राइस आ सकती है, वीट आ सकती है, कुछ भी चीज़ें, चने आ सकते हैं। तो जो भी चीज़ें वो बेचनी चाहे वो क्या करेंगे कि अगर मान लेते हैं कि 10 रुपया का प्राइस है आज के डेट में, तो वो फ्यूचर में भी चाहेंगे कि मेरा जो सामान है वो 10 रुपया में ही बिके। अब जो सामने वाला जो ख़रीदने वाला है वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि अगर फ्यूचर में वो जो सामान है अगर वो 10 रुपये से 12 रुपये हो जाते हैं तो ऑब्वियसली कि जो ट्रेडर्स हैं उनको प्रॉफिट होगा उसमें। तो अब उनके जो प्रॉफिट्स है उनको वो लेने के लिए वो उन एग्रीमेंट्स को साइन कर देंगे। किसान का जो मेंटलिटी है वो क्या है कि अगर जो 10 रुपये का सामान है उसका मान के चलते हैं कि अगर फ्यूचर में लॉसेस का उसको सामना करना पड़े तो ये कॉन्ट्रैक्ट से वो बच जाएंगे। अगर उनका 10 रुपये का सामान है तो ऑब्वियस है कि फ्यूचर में वो 10 रुपये में ही बेचेंगे तो उनको कोई लॉसेस नहीं देखने पड़ रहे हैं। लेकिन जो ट्रेडर्स है वो क्या चाह रहे हैं कि अगर वो 10 रुपये का सामान फ्यूचर में 12 रुपये का हो जाए तो उनको वहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता है। तो दोनों के एक विन विन सिचुएशंस होती हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट्स डील होती हैं। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का ये काफ़ी अच्छा एक एग्जाम्पल है। तो अब सेकेंड एग्जाम्पल की बात की जाए तो सेकेंड एग्जाम्पल जो है फॉरेन एक्सचेंज के बारे में। फॉरेन एक्सचेंज में किस तरीके से आप देख सकते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे यूज़ हो सकती हैं। बेसिकली कोई अगर कंपनी चाहती है कि जो फॉरेन में अगर कोई मशीनरी है उन मशीनरी को वो ख़रीदना चाहती हैं, अगर उन मशीनरी का दाम 1 लाख रुपए है और वो 6 महीने बाद ख़रीदना चाहती हैं तो बहुत सारे उनको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। अगर करेंसी में उतार चढ़ाव आते हैं तो अगर वो 1 लाख की मशीनरी है तो उनको वो ज़्यादा भी पेड करना पड़ सकता है। तो वो सिंपली क्या करते हैं कि वो बैंक से एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को डील करते हैं और बैंक को बताते हैं कि अगर करेंसी में उतार चढ़ाव आए तो वो उनके बीच में शामिल नहीं होगा। यानी कि अगर आज जो मशीनरी है अगर वो 1 लाख रुपए की है तो वो 6 महीने बाद भी वही मशीनरी को 1 लाख रुपए में ही खरीदना चाहेगा। वो बीच में जो भी करेंसी के एक्सचेंजेस हैं, जो भी करेंसी के उतार चढ़ाव है, उन पे भाग नहीं लेगा। बैंक्स की मेंटेलिटी क्या होगी? बैंक्स की मेंटेलिटी होगी कि जो भी करेंसी में उतार चढ़ाव आते हैं उन पे उनको प्रॉफिट लेना। तो दोनों की मेंटेलिटी में विन विन सिचुएशन आते हैं तो वो दोनों फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करते हैं। अब आ जाते हैं तीसरे एग्जांपल के बारे में कि तीसरी एग्जांपल जो होती है वो इक्विटी होती है। अब क्या होता है, इक्विटी जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो भी फेमस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो इक्विटी में ही की जाती है। क्या होता है कि मान लेते हैं कि कोई भी शेयर जो है वो अगले महीने मुझे ख़रीदने हैं, आज उनके पैसे में मुझे नहीं वो गैदरिंग हो पा रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, एक ब्रोकर से सीधे जाके बात करूँगा कि जो वो इक्विटी है या जो भी स्टॉक के प्राइसेस हैं वो अगर ऊपर उठे तो मैं उनसे वो शामिल नहीं कर सकता, मुझे आज के रेट में ही वो स्टॉक्स चाहिए। तो वो ब्रोकर सीधे क्या करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट को लेंगे और दोनों असाइन करेंगे कि आज के रेट पे ही वो स्टॉक्स को जो है वो चुनेंगे और वो बाई करेंगे फ्यूचर में, यानी कि 1 महीने बाद। यहाँ पे ब्रोकर का मेंटेलिटी क्या होता है कि अगर 1 महीने बाद वो स्टॉक का अगर प्राइस नीचे गिर जाती है तो सीधे ब्रोकर को यहाँ पे प्रॉफिट होगी। तो इसीलिए वो जो ब्रोकर है वो असाइन करना चाहेंगे ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को। लेकिन जो स्टॉक्स लेना चाहते हैं वो क्या सोच रहे हैं
कि वो जो इक्विटी है या वो जो स्टॉक्स है उनके दाम बढ़ेंगे। सो दोनों में एक विन विन ट्रांजेक्ट्री आ रही है। सो इसीलिए वो दोनों भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन कर सकते हैं। सो अब आ जाते हैं हमारे लास्ट जो एग्जांपल्स है उसको लेके। सो लास्ट एग्जांपल जो होगी वो इंटरेस्ट रेट के बारे में होगी। अब इंटरेस्ट रेट के एग्जांपल किन चीज़ों में कर सकते हैं। मान लेते कि कोई कंपनी जो है वो लोन लेती है किसी बैंक से। अब वो जो कंपनी है जो इंटरेस्ट रेट के उतार चढ़ाव है उससे बचना चाहती है। तो वो अगर वो 10% के लोन लिया तो 10% के हिसाब से ही वो पूरे लोन को एक अलग टाइम फ्रेम में चुकाना चाहेगी कि फ्यूचर में भी उसको जो है 10% के रेशियो पे ही वो लोन को चुकाना पड़े। अब वो क्या करेंगी, वो वहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करेंगे बैंक से और बैंक भी उसको साइन करेगी। अब आपका क्वेश्चन ये आता है कि बैंक्स क्यों साइन करेगी। अगर मान लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो वहाँ पे तो बैंक को लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। सो बैंक जो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को क्यों साइन करेंगे। लेकिन याद रखिए कि कभी कभी इकोनॉमी इस टाइप से बिहेव करती है कि 1 साल बाद ही जो इंटरेस्ट रेट है वो घटनी स्टार्ट कर जाती है। तो अगर जो कंपनी है वो 10% का इंटरेस्ट रेट चुका रही है तो ऑब्वियस है कि बैंक जो देख रही है कि वहाँ पे तो 9% का इंटरेस्ट रेट है, तो सीधे सीधे 1% का इंटरेस्ट रेट का प्रॉफिट बैंक को आता है। सो बैंक भी इकोनॉमिक्स को देख कर ही कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं। और कंपनी जो है वो सीधे सीधे चाहेंगी कि कोई भी उतार चढ़ाव हो वो उनको उसमें शामिल नहीं होना है, बल्कि अगर 10% का 10% का अगर इंटरेस्ट रेट वो दे रहे हैं तो पूरे लोन में वो उसी लिवरेज पे जाए, जिससे कि कोई भी उतार चढ़ाव का सामना वो ना करना पड़े उनको। तो अगर एक समरी में लिया जाए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के एसेंशियल क्या हो सकते हैं। सो पहली एसेंशियल जो चीज़ें होती हैं कि ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ये 2 पार्टी में ही की जा सकती है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिस भी सामान में आप कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन कर रहे हैं उसके प्राइस में, क्वांटिटी में, क्वालिटी में, सेटलमेंट प्रोसीजर्स में, डिलीवरी टर्म्स में, वो सभी का कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही फिक्स हो जाता है। अब इसमें क्या होती है कि कुछ चीज़ों का बेनिफिट आता है, क्योंकि ये OTC मार्केट में ट्रांजेक्शन्स होती है। तो क्या हो सकता है कि आगे चल के फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट्स को चेंज भी किया जा सकता है। ओके, सो जो बेसिक लोग होते हैं, मान लेते हैं कि कॉरपोरेशंस होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, उनको कभी ना कभी फ्यूचर में कुछ ना कुछ ट्राजेक्टरी की सामना करनी पड़ती है। तो उन ट्राजेक्टरी से बचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स को कहीं ना कहीं फेरबदल भी वो लोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो OTC मार्केट में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं और अगर यही चीज़ें वो कोई एक्सचेंज में करे तो वहाँ पे वो नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सचेंज में पहले से ही रूल्स फिक्स होते हैं। सो अगर पहले से ही रूल्स फिक्स होते हैं तो उनको यहाँ पे कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज हो सकता है। सो इसीलिए फॉरवर्ड मार्केट्स में जिसको एडवांटेजेस को फील होता है वो वहाँ पे फॉरवर्ड मार्केट्स को देख सकते हैं और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के A to Z चीज़ों को बता दिया है। बहुत एग्जांपल्स में मैंने डीप डाउन भी किया हुआ है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है या कोई भी क्वेश्चंस आते हैं फॉरवर्ड मार्केट के रिगार्डिंग या कुछ भी अदर चीज़ों के रिगार्डिंग, तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं उनके हिसाब से उनको डीप डाउन तरीके से कुछ अलग अलग एग्जांपल्स के तौर पे बताने की कोशिश करूँगा। सो कीप इन्वेस्टिंग।